गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, बहुत सारे, अगर मैं बच्चा बोलूँ तो उसको माइंड मत करना। बहुत सारे मुझसे बड़े भी होंगे पढ़ने वाले, और बहुत सारे मेरे छोटे बहन भाई मुझसे छोटे भी होंगे और बड़े भी होंगे, और कुछ लोग मेरी सपोर्ट करने के लिए मेरे भाई, दोस्त, बहन, सिस्टर, है ना, जैसे कि माता, है ना, लोग भी होंगे जो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो देखते होंगे। तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करते हो, बताते हो मुझे, तो इसके लिए भी बहुत बहुत आभार आपका। आज बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि जीएस में दिक्कत हो रही है उनको। तो देखो, जीएस में हमने क्या किया है, एक तो हमने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, वो पहले से ज्योग्राफी चल रही है, और ज्योग्राफी हम बहुत शॉर्ट में इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं कि वो शॉर्ट में भी ना हो, और वो एग्जाम के लिए हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम सारे कवर हो जाए उसमें। और हम बहुत जल्दी जो उत्तराखंड पीसीएस है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। उत्तराखंड पीसीएस का कंप्लीट सिलेबस हम देने वाले हैं। अब हमारी टीम बढ़ रही है और आप भी बढ़ रहे हो, आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ोगे तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डीप में भी पढ़ाएंगे हम, है ना। तो अभी ये ज़्यादातर जो चल रहा है, अभी सारे बच्चे पढ़ो, जो भी हैं, जैसे भी हो सब पढ़ो, है ना, जैसे भी हो सब पढ़ो और कमेंट करके बताओ हमें, और हमारी जितनी भी कमियां उसको बताओ। और बहुत जल्दी हम शायद डिजिटल बोर्ड ले लें, आपका सहयोग रहा तो, है ना। तो अभी हम इस पे स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी हमारा पहले से चल रहा है, मैं फिर से बता दूं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट हमारा पहले से चल रहा है। और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी था कि मैं थोड़ा बड़ा लिखूं, तो आज से मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा, है ना। देखो, ठीक है, पॉलिटी हम करेंगे। अब पॉलिटी में देखो क्या होता है ना, जब ज्यादातर स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर टीचर भी स्टार्ट करते हैं, बच्चे भी स्टार्ट करते हैं, तो वो कहां से स्टार्ट करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का, और क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1881 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1884 का, इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं ना। और क्या कहते हैं, 1813 का, 1833 का, 1947 का, 1935 का, ये सारे के सारे एक्ट स्टार्ट कर देते हैं, गवर्नर जनरल स्टार्ट कर देते हैं, पॉलिटी हो जाती है बोरिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल से। ठीक है, देखो पॉलिटी में क्या होता है, जैसे आपने किताब पढ़ी होगी, उत्तराखंड में एक बड़ी फेमस किताब है जिसका नाम है पीवी, है ना। बाकी आप सबको पता है पीवी किसका नाम है। इसमें अध्याय होंगे, ठीक है, अध्याय मतलब चैप्टर, है ना, चैप्टर। और इन चैप्टरों का नाम होगा, नाम भी होगा, और इन नाम में पेज होंगे, है ना, पेज कितने होते हैं, पेज नंबर होंगे, पेज नंबर, ठीक है। तो ये चीजें हमारे संविधान में भी होती हैं। ओके, तो देखो, कोई किताब है, उस किताब के अध्याय हैं, उस अध्याय के नाम हैं, और नाम क्या है, उसके पेज हैं, सही है। जैसे हमारा जो पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान, पॉलिटी, संविधान। संविधान में भी अध्याय है, अध्याय है, और नाम है अध्यायों के, और नाम है और पेज, ऐसा मान लेके पेज नंबर, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारा संविधान है, ठीक, इसमें अध्याय है, अध्याय 1, जिसको हम बोलते हैं भाग, क्या बोलते हैं, भाग, ठीक है, अध्याय 1 भाग। जैसे भाग मतलब 2 है, हमारा भाग चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है। और इस चैप्टर का जो नाम है, जो हमारे संविधान में जो हम दूसरा भाग पढ़ते हैं, दूसरे भाग का हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नागरिकता। क्या बोलते हैं, नागरिकता, नागरिकता। अब इस नागरिकता के लिए कुछ हमने चैप्टर डिसाइड कर रखे हैं, तो इसमें जो उसको बोलते हैं हम चैप्टर को, संविधान में हम चैप्टर को बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं, आर्टिकल, आर्टिकल से बोलते हैं। तो संविधान के जो आर्टिकल्स हैं भाग 2 में जो आते हैं, वो आते हैं कहां से, 5 से 11 तक। ओके, 5 से 11 तक। तो इस तरह से समझना है कि हमारा जो संविधान है उसमें कुछ भाग दिए हुए हैं, उन भागों के अंदर कुछ आर्टिकल हैं, उनके सबके नाम हैं। तो सबसे पहला जो भाग है, भाग 1, क्या है, भाग 1। भाग 1 जो है हमारे संविधान का क्या कहता है, भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। और ये क्या कहता है, हमारे देश के नाम के बारे में बताता है ना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या बताता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जैसे अब मैं बताता हूं भाग 1, ठीक है, भाग 1 चैप्टर 1, इसका नाम है राज्य क्षेत्र। ऐसा मान लो कि 3 बताता हूं, 3 में दे रखा है मूल अधिकार। क्या दे रखा है, मूल अधिकार, ठीक, फंडामेंटल राइट बोलते हैं इनको, FR। और इसका जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के, वो है 12 से 35 तक। कितने तक, 12 से 35 तक।
ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यस है सर। ना। चलिए उसको हटाते हैं और क्वालिटी में आज हमारा डाल दीजिए पहला क्लास, और अच्छा सा नोट्स बनाओ, है ना, अपनी कॉपी बनाओ अच्छी सी। बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारी बातें लिखाऊंगा, बहुत सारी बातें नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा। तो आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा, तो बहुत जल्दी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। चलिए पॉलिटी हम पढ़ेंगे भाग 1, भाग 1, इसको पार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 1। जो पार्ट 1 है, अभी बताया मैंने, किसकी बात करता है, चैप्टर का नाम क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र डाल लो, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो किस में आता है ये, भाग 1 में। आर्टिकल मैंने अभी बताए थे कितने से कितने तक जाते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, ठीक है। इसमें आर्टिकल लिखेंगे हम। देखो जरूरी नहीं है कि सबके आर्टिकल तुम्हें पता हो, आर्टिकल 1 से 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। और ये क्या कहता है, क्या कहता है, आर्टिकल 1 पढ़ेंगे हम, सबसे पहले आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1, ठीक है। लड़के और लड़कियां, है ना, देखो लड़के क्या होते हैं ना, तेज होते हैं सर पढ़ने। लड़के कितना भी पढ़ते रहे, अगर लड़के 24 घंटे पढ़ रहे हैं और लड़के 8 घंटे पढ़ रही हैं, सिलेक्शन लड़की ले जाएगी करके। देखो लड़कियां और लड़कों में अंतर ये इतना सा होता है कि लड़के सिर्फ खुद से लड़ते हैं पढ़ने के लिए, कि सिर्फ खुद से लड़ते हैं, और लड़कियां पूरे समाज से लड़ती हैं, घर से लड़ती हैं, अपने आप से लड़ती हैं, है ना, और आने जाने वाले लोगों से भी लड़ती हैं। उसके लड़ने के बाद फिर लड़कियां अपनी पढ़ाई करती हैं, है ना। तो लड़कियों को ज्यादा संघर्ष करना होता है अकॉर्डिंग टू लड़कों के, है ना। हाँ लड़के हंस रहे हैं, ठीक है, लड़कियां खुश हैं। तो देखो लड़कियों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू बॉयज। तो लड़कियां जितना ज्यादा सक्सेस होंगे, जितना अच्छा उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लड़कियों को सपोर्ट किया जाए, है ना, पढ़ाई में सपोर्ट करो उनको समाज में सपोर्ट करना चाहिए। अगर लड़कियों को सपोर्टिंग मिलेगा तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, है ना। सही है। हमारी लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई, उनको सपोर्ट किया उनके पति ने, वो रानी बन गई हमारे यहाँ की, है ना। अभी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, राष्ट्रपति बनी है। उससे पहले हमारी राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल, वो भी, उनको भी सपोर्ट मिला तभी तो वो कुछ कर पाई। तो महिलाओं को सपोर्ट चलो एक तरफ है, लेकिन महिलाओं को सबसे ज्यादा उनको आजादी मिलनी चाहिए, है ना, महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए सबसे ज्यादा। तो हमारा ये संविधान महिलाओं को क्या देता है, आजादी देता है। महिलाओं को हमारे यहाँ पर कुछ वैदिक काल पढ़ते हैं या ऋग वैदिक काल पढ़ते हैं, उसमें महिलाओं को एक पति के अधीन, ऐसा माना जाता था कि बचपन में वो अपने पिता के अधीन, जवानी में वो अपने भाई के अधीन, और शादी करने के बाद अपने पति के अधीन रहेगी। तो महिलाओं को ऐसी मानसिकता से दूर रहना चाहिए, महिला खुद अपने आप में कुछ भी कर सकती है, ठीक है। ऑनलाइन वालों आपसे बात चल रही है आज, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो आ जाओ यहाँ पे। आर्टिकल फर्स्ट कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। अब मैं यहाँ पर ना संघ के साथ साथ तुम्हें 3 चीजें बताता हूँ। यहाँ पर देखो संघ 1 2 and 3, 1 2 and 3, सही है। चलो बताता हूँ मैं, 1 मिनट देख लेता हूँ, सही है, कट नहीं रहा है नीचे। चलो तो संघ कितने प्रकार के होते हैं, जो भी चीजें बनती हैं एक साथ जुड़ते हैं, जुड़ने की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारा कॉन्फेडरेशन, इसको बोलते हैं परिसंघ। क्या बोलते हैं, परिसंघ, सही है। ऑफलाइन वालों भी समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं, परिसंघ। पहला क्या होता है, परिसंघ, ठीक है, पहला होता है परिसंघ ना, पहला होता परिसंघ, है ना। बहुत सारे लोग मिलकर क्या बना लेते हैं, परिसंघ होता है सबसे कमजोर। क्या होता है, सबसे कमजोर, जिसमें सबसे कम ताकत हो, सबसे कमजोर। देखो सबसे कमजोर एक व्यक्ति है ना, जिसको मान लो
जो बूढ़ा है, बूढ़ा हो चुका है, तो बूढ़ा आदमी, इसको मान लो कि ये बूढ़ा है, परिसंघ क्या है, एक बूढ़ा है ना। परिसंघ मतलब इसमें से जब मर्जी टूट सकते हैं, ये जब मर्जी टूट सकते हैं। जैसे जैसे तुमने सुना होगा रूस, रूस में एक संगठन बना था जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे, यूएसएसआर। क्या बोलते थे, यूएसएसआर, यूएसएसआर। लेकिन अभी खाली क्या रह गया है, रूस। ये एसएसआर खत्म हो गया, यूएसएसआर खत्म हो चुका है ना। कौन सा संगठन बना था, हाँ है ना। अच्छा, ये संगठन यूएसएसआर किसने बनाया था, ये किस- लेनिन ने, हाँ लेनिन ने सर मजदूर संघ के लिए बनाया हाँ, था। मजदूर संघ के लिए बनाया था ना। तो इसमें से रूस में से कितने देश टूटे, 13 देश टूट 13 गए, देश अपनी मर्जी से क्या हो गए, खत्म हो गए। उसके परिसंघ से थोड़ा सा मजबूत होता है जिसको बोलते हैं फेडरल। क्या बोलते हैं, फेडरल, फेडरेशन बोलते हैं, फेडरेशन। क्या बोलते हैं, फेडरल या फेडरेशन। इसको बोलते हैं परिसंघ, इसको बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं, संघ। ये समझौते का परिणाम होता है। क्या होता है, समझौते का परिणाम। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश मिलकर एक देश बना लेते हैं, बहुत सारे राज्य मिलकर। जैसे यूएसए, इसका एग्जांपल मिलता है यूएसए में। यूएसए में सुनने में आता है ना 50+ राज्य हैं, तो सारे के सारे मिले हुए हैं और सब अपनी मर्जी से रह रहे हैं। उसमें ना थोड़ी सी बाधा है, थोड़ा सा कठोर होता है ना। अच्छा, इसमें ना, इसमें आता है यूरोपियन यूनियन भी आता है। किसमें आता है, कौन, परिसंघ में, कॉन्फेडरेशन में आता है। और फेडरल में क्या आता है, संघ, संघ आता है जिसमें यूएस है। इसके देश समझौते का परिणाम है, लेकिन वो अपनी मर्जी से एकदम से अलग नहीं हो सकते, थोड़ा सा उनको मेहनत करनी पड़ती है ना, अलग होने के लिए। जैसे अब इसमें देखो, एक होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन। इसमें होता है संघ, ये होता है संघ, सबसे ज्यादा मजबूत। क्या होता है, सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा मजबूत। क्या होता है, सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा मजबूत। तो सबसे ज्यादा मजबूत होता है यूनियन। जैसे हमारे 28 राज्य और 8 यूटी है ना, है। तो हमारे राज्य के अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हमारे राज्य अगर कहेंगे कि हमें चाहिए आजादी, तो हमारी आजादी आर्मी दे देगी अच्छे से, ठीक है। हमारी आर्मी उसको आजादी दे देगी कि जा निकल ले, है ना। तो हमारा राज्य, हमारा देश किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्यों को हमारे देश से अलग होने की इजाजत नहीं है। लेकिन हम आर्टिकल 2 पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 पढ़ेंगे, आर्टिकल 4 पढ़ेंगे, उसको समझा दूंगा मैं। अभी यहाँ समझते हैं कि यूनियन का मतलब ये होता है आप बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते। तो हमारा देश क्या है, यूनियन, है ना। हमारा देश क्या है, यूनियन, है ना। इसको बोलते हैं यूनियन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, टेरिटरी, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो टेरिटरी का मतलब ये हो गया कि जो भी यूनियन है उसके क्या है, ये राज्य हैं, यूनियन के राज्य हैं। ऐसे कहते हैं, हमारे देश के लिए एक वाक्य बोला जाता है कि ये देश जो है ना, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी क्या है, संघ। राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। जैसे सुनना है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, महाराष्ट्र से विदर्भ अलग हुआ, है ना, गुजरात वाला क्षेत्र वो अलग हुआ। और जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, है ना। ऐसे बहुत सारे राज्य, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो हमारे राज्य टूट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जैसे आज भी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को तोड़कर एक राज्य बनाने की ओर मांग चल रही है, और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि मांग ये हो जाए और उत्तर प्रदेश का टुकड़े हो जाए, एक टुकड़ा और बन जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है ना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला था, कब निकला था, 2001। कब बना, 2001 2000 में सर, पूरे 2000 में। इसका नाम कब हुआ, 2001 में चेंज हुआ, 9 है ना। नवंबर 2000 को इसका नाम उत्तराखंड हो गया। 9 नवंबर 2001 को इसका नाम 1/1/2007 1/1/2007 को हुआ था ना चेंज। हाँ, उत्तराखंड हो गया। 2000 को उत्तराखंड बना। हाँ सर। चलो, तो ऐसे करके बहुत सारे राज्य क्या हो जाते हैं, बनते हैं। लेकिन कभी कभी सुना है कि संघ टूट गया हमारा। चलो आगे पढ़ेंगे, सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और संघ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, परिसंघ, संघ और संघ। सबसे मजबूत कौन सा होता है, संघ। सबसे कम मजबूत, सबसे कमजोर कौन सा होता है, परिसंघ। ये समझ में आ गया, आई होप। आर्टिकल 1 समझ में आ गया होगा। अब उतार लो इसको, आर्टिकल 1 को उतार लो। चलो आर्टिकल 2 देखेंगे। देखो आर्टिकल 2 अनुच्छेद, इसको अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है।
अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संघ विदेशी राज्यों को क्या कर सकता है ना? संघ के पास यह शक्ति है कि वह किसी दूसरे राज्य किसी देश के किसी भाग या पूरे देश को भारत में शामिल कर सकता है, आई होप दिखाई दे रहा होगा, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा होगा ना? तो साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, कर सकता है। जैसे तुमने सुना होगा सिक्किम सुना है? हाँ सर। कब हुआ शामिल? 16 अगस्त 1975 को, है ना? 1975 को, ठीक है? राज्य बना था 16 अगस्त, हाँ 16 अगस्त 1975। वो देखेंगे आगे कब बना, कौन सा संशोधन आया था ना, देखेंगे 35-36 जो भी संशोधन आए थे। 16 अगस्त एग्जाम्पल में लिखेंगे, 16 अगस्त 1975 को सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। देखो सिक्किम में जो था ना, राजशाही चल रहा था। क्या चल रहा था? सिक्किम में राजशाही चल रहा था, है ना? यहाँ के लोग क्या करते थे, राजा से तंग आ गए, उसके लिए हमारे देश से उन्होंने कहा कि हमको अपने देश में शामिल कर लो, है ना? जैसे भूटान देखो, भूटान की जो व्यापार, जो विदेशी संबंध और रक्षा संबंध जो भी होते हैं ना, रक्षा से मुद्दे और विदेशी संबंध जो भी होते हैं, वो कौन देखता है? भारत देखता है। आज भी कौन देखता है? भारत देखता है। चलो हो गया। आर्टिकल 2 क्या कहता है, समझ में आ गया? सिक्किम बनाया गया। हमारे पास अभी फिलहाल में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। यूटी कितनी है? 8 है, ठीक है? अब देखेंगे हम आर्टिकल 3। अच्छे से नोट्स बनाओ, अगर ज्यादा थोड़ा कम लग रहा हो तो बता देना, और बढ़ा दूंगा मैं इसको। ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं क्वेश्चन ना, दिक्कत करते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? देखो, भारत के अंदर भारत के राज्य क्षेत्रों में उनको बढ़ाना, उनको छोटा करना, उनको बड़ा करना, उनके नाम में परिवर्तन करना, ये सारे के सारे आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 3। लिखो आर्टिकल। संसद वर्तमान राज्यों में संसद को यह अधिकार है कि वर्तमान में राज्यों की स्थिति आकार नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है? लिखो जल्दी से। ठीक, चलो ठीक है। देखो क्या कर सकता है हमारी संसद को। अच्छा संसद, अब सबसे पहले एक क्वेश्चन बताओ, हमारी संसद कहाँ है? मुंबई में है नी? सबको पता है ना मुंबई में? कहाँ है? दिल्ली में। ओहो गुड, दिल्ली में। हमारी संसद कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है? देखो दिल्ली में है, और संसद के कितने अंग होते हैं ये बताओ? कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं हमारे, है ना? ये मैंने बहुत छोटा लिखा, लेकिन बोल रहा हूँ ना साथ में, ठीक है? अगर चाहो तो अलग लिख लेना कि संसद जो है हमारा, वो कहाँ पर है? दिल्ली में। संसद के कितने अंग? 3। संसद के कितने भाग? भाग 2 होते हैं। भाग 2, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है? संसद के सत्र कितने होते हैं? शस्त्र 3 होते हैं ना, ठीक है? बजट सत्र, मानसून सत्र और
विंटर सेशन, ठीक है। सेशन। ठीक, चलो हो गया। अब लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट तो इसमें जो करा था ना, देखो संसद को क्या अधिकार है कि अपने जितने भी वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य में वो क्या कर सकता है, आकार में, नाम में, क्षेत्र में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। जैसे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र अलग हुआ था, विदर्भ क्या हुआ, विदर्भ। यूपी से क्या हुआ, यूके, उत्तराखंड बना, ठीक है। एमपी से क्या बना, और क्या कहते हैं, एमपी से बना। बिहार से क्या बना, देखो एमपी से क्या बना था, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। बिहार से झारखंड, झारखंड, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से क्या बना था, तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। ये सारे के सारे राज्य बने। तो ये आर्टिकल कौन सा बताता है, आर्टिकल 3 बताता है। आर्टिकल 1 बताओ जल्दी से। आर्टिकल 1 क्या बताता है, राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 क्या बताता है, आर्टिकल अन्य देश को शामिल करना। जिसमें एग्जाम्पल क्या था, सिक्किम, सिक्किम। आर्टिकल 3 क्या बताता है, जो ये लिखा है, परिवर्तन। अपने अपने राज्यों में परिवर्तन कर सकता है ना, अपने क्षेत्र में, ठीक। क्या हमारे संघ का विनाश हो सकता है, नहीं हो सकता। राज्यों का विनाश हो सकता है। अगर संसद चाहे तो मध्य प्रदेश जैसा नाम का कोई राज्य खत्म भी कर सकता है ना। मध्य प्रदेश का आधा टुकड़ा किसको दे देगा, जैसे मध्य प्रदेश हमारा सेंटर में है, इधर महाराष्ट्र पड़ता है उसके, है ना, इधर बिहार पड़ता है ना, यूपी पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। तो ये इसके क्षेत्र काट काट के इन राज्यों को दे सकता है ना, खत्म कर सकता है मध्य प्रदेश का नामो निशान। अभी हमारे देखो कितने राज्य हैं, 28 है ना, 28 प्लस 8 कितने हो गए, 36। टोटल 36 राज्य है हमारे ना, यूटी भी लगा ले तो चाहे तो संघ चाहे, संसद चाहे तो इनको 30 कर सकता है, और संसद चाहे तो इनको 40 कर सकता है, कर सकता है ना। कौन सा आर्टिकल देता है हमें इजाजत, आर्टिकल 3। ओके, आर्टिकल 4 लिखेंगे। संशोधन होगा आर्टिकल 368। देखो आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में कोई भी कार्यवाही चल रही होगी तो उसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते, राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, टांग नहीं अड़ा सकते। क्या, अच्छा, ठीक है। हस्तक्षेप का मतलब टांग नहीं अड़ा सकते, उसको कह नहीं सकते कि रोक लो, इसको मत रोको। अगर मान लो हमारी लड़ाई हो गई, मान लो 2026 में, है ना, 2026 में कोई पाकिस्तान का, है ना, पाकिस्तान का, है ना, कौन, अब गलत शब्द का यूज नहीं कर सकता ना। देखो पाकिस्तान का कोई आतंकवादी है, वो आके कहीं पर हमला कर देता है और भारत को गुस्सा आता है और भारत पर अटैक कर देता है, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, कराची, सिंध, पंजाब ये सब कब्जा कर लेता है। कौन, इंडिया। अगर कब्जा कर लेता है तो इसको अपने भारत में मिला सकता है कि नहीं मिला सकता, राष्ट्रपति रोकेंगे कि नहीं 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 मिला सकते। हमारी कार्यपालिका, है ना, हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका चाहे, हमारी संसद चाहे तो उसको क्या करेगी, मिला लेगी, मिला लेगी ना। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर क्या हुआ था ना, हम कहाँ चले गए थे, अंदर तक चले गए थे, पाकिस्तान के चले गए थे ना। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बहुत क्या थे, सशक्त प्रधानमंत्री रहे हमारे, लेकिन उनको टाइम कम मिला, है ना, उनको कार्यवाहक के कार्य करने के रूप में उनको टाइम क्या मिला था, कम मिला था। हमारी इंदिरा गांधी भी क्या थी, बहुत ज्यादा सशक्त प्रधानमंत्री हुई, है ना, उनको भी मार दिया जाता है, उनको भी टाइम कम मिलता है। शायद और टाइम मिलता तो वो और कुछ भी कर सकती थी, है ना। चलो नेक्स्ट, और देखो, है ना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी क्या मिला था, कम टाइम मिला था। अब इसमें ना, इसमें साधारण बहुमत चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, साधारण बहुमत। बहुमत के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। कितने परसेंट, 50%, 50%। अभी लोकसभा की जो मान लेते हैं कि लोकसभा में उपस्थित कितने सदस्य हैं, मान लो 500 सदस्य, कितने हैं, 500, ज्यादा हैं वैसे, 500 हैं। 500 का 50% कितना होगा, 250, ठीक है। तो 250 लोग अगर इस पर सहमति दे देते हैं तो क्या हो सकता है, राज्यों में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे देश के राज्यों को अपने में मिला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारी देसी रियासतें कितनी थी, देसी रियासतें, देसी रियासतें, देखो देसी रियासतें में ना, भारत को कितनी देसी रियासतें मिली थी, कितनी देसी रियासतें मिली थी, और कितने ने क्या करा था, उसमें आपत्ति जताई थी। जब हमारे देश का निर्माण हो रहा था ना, तो अंग्रेजों ने एक बात कही, इससे हमारे देसी रियासतों से
अंग्रेजों ने कहा कि या तो तुम डोमिनियन राज्य ले लो या मतलब स्वतंत्र रहो, क्या रहो, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहो या भारत में, या फिर स्वतंत्र रहो या भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ मिल जाओ। बस सबसे बड़ी गलती जो कर दी किसने, इन अंग्रेजों ने, है ना, माउंटबेटन योजना ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी थी, ये गलती कर दी थी कि वो स्वतंत्र रहने की बात कर दी या पाकिस्तान में जाने की बात कर दी थी देसी रियासतों को। अच्छा एक चीज और लिखा देता हूं मैं, आर्टिकल 3 में ना एक चीज और लिख लो, अगर ये नहीं लिखा हो तो आर्टिकल 3 में ही एक चीज लिख लो, मैं बता देता हूं ऐसी। जैसे हमारे देश से अफगानिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ कब हुआ था, 1893 में, लिख लो 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ। कब हुआ, जब हमारा पाकिस्तान भी हमारा पार्ट हुआ करता था। अब अफगानिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ और कौन सी लाइन खींच दी गई, डुरंड रेखा लाइन खींच दी गई। अब ये डुरंड रेखा जो है ना किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। उसके बाद एक राज्य और अलग हुआ हमसे 1935 में, 1935 के एक्ट के द्वारा 1935 में बर्मा जिसको हम बोलते हैं म्यांमार बोलते हैं, इसको अलग कर दिया गया 1935 के एक्ट के द्वारा, है ना, अंग्रेजों ने। उसके बाद एक देश और हमसे अलग हुआ, इस देश के बारे में क्या ही बोलूं मैं, 1947 में कौन अलग हुआ, बाबासीर या आतंकवादियों का देश, है ना, हमसे आतंकवादियों का देश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हुआ। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, देश सब अच्छे होते हैं, लोग भी सब अच्छे होते हैं, लेकिन देशों के जो नेता होते हैं ना वो बहुत बेकार होते हैं। देखो नेता चाहे जाति के नाम पे लड़वा देते हैं, नेता चाहे क्षेत्र के नाम पे लड़वा देते हैं, नेता चाहे तो काले गोरे के नाम पे लड़ा देते हैं, नेता चाहे तो धर्म के नाम पे लड़ा देते हैं, नेता चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नेता अमीर गरीब को लड़ा देंगे, है ना, नेता कभी ये नहीं कहेंगे कि शिक्षा देंगे, नेता कभी ये नहीं कहेंगे, भारत पाकिस्तान के नेता खासकर ना वो शिक्षा की बात करेंगे, ना स्वास्थ्य की बात करेंगे, ना ही अच्छी फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, वो या तो धर्म के बारे में बात करेंगे या वो लड़ाई के बारे में बात करेंगे, ये दो चीजें, या फिर वो जाति के बारे में बात करेंगे। नेता जाति, देखो जाति देख के ना जीजा चुना जाता है, नेता नहीं। तो जाति देख के जीजा चुनोगे तो ठीक है, लेकिन जाति देख के नेता चुनोगे तो वो गलत है। सबसे बड़ा जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा नासूर है वो है नेता, ठीक है। देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे पता है स्ट्राइक लग सकती है चैनल पर, खत्म भी हो सकता है, अभी मेरा नया चैनल है, लेकिन कोई बात नहीं है, जो सच है वो सच है, और आगे भी मैं बोलूंगा, और इतना बोलूंगा कि जब तक सारे एक एक देश के एक एक बच्चे के पास, चाहे वो हिंदी भाषी राज्यों में पहुंचेगा, मैं सबके साथ सबके पास पहुंचाऊंगा। शिक्षा पूरे देश में बांटनी है, फ्री बांटनी है सब में, है ना। शिक्षा बांटेंगे, ऐसी शिक्षा बांटेंगे कि ये नेताओं को भगाएंगे, ठीक है। देखो नेता भगाना या ना भगाना वो अलग बात है, लेकिन नेताओं को अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेता जब भी बात करें शिक्षा में बात करें, अगर शिक्षा में बात करेंगे तो शायद हम चाइना को पकड़ लें, है ना। नेता अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, देखो अगर वो कहेगा ना नेता कि मुझे 5 किलोमीटर सड़क डालनी है, उसमें सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपनी दलाली अलग कर लेते हैं। तो ये चीजें बहुत गलत है ना। तो देश को हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना। जाति देख के नेता नहीं चुनना है, पार्टी देख के नेता नहीं चुनना है। हमें कोई सी भी XYZ कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है, कोई भी पार्टी बुरी नहीं है, कोई भी नेता अच्छा नहीं है, कोई भी नेता बुरा नहीं है, बस हम बुरे हैं। हम बुरे को चुनेंगे तो बुरा काम करेगा, अच्छे को चुनेंगे तो अच्छा काम करेगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, 1893 में हमसे अफगानिस्तान अलग हुआ। कब, लाइन कौन सी, डुरंड रेखा। 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा अलग हुआ। ये देखो बर्मा जो है ना, कोई हमारे यहाँ पर ऐसी बाउंड्री नहीं बनाता है, ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है, जिसमें पहाड़, नदियां और जंगल आ जाते हैं, वही बाउंड्री मान ली जाती है, ठीक है। ज्यादातर वही बाउंड्री मान ली जाती है। और पाकिस्तान का वो लोग अलग हुआ 1947 में, ठीक है। पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता वो थोड़ा सा देख लें अपने आप को। हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम अपने देश के लिए, अपने देश में ही इतना कुछ है हमारे देश में करने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन छोटी मछली कहते हैं ना, छोटी मछली पूरे तालाब को नहीं चैज कर सकती, है ना। छोटी मछली कभी पूरे तालाब को नहीं सही कर सकती, और छोटी मछली हमेशा बड़ी मछलियों का शिकार बन जाती है ना। तो जितनी छोटी मछलियां हैं
समुद्र में वो बड़ी मछलियां उनको खा जाती हैं। इसको कहते हैं मत्स्य न्याय, और ऐसे ही अपने देश में चल रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा लोगों को, शिक्षा से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप? आर्टिकल 4 लिखो। आर्टिकल 4 लिख लिया? आर्टिकल 4 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे पाकिस्तान के पास कितनी देशी रियासतें? पाकिस्तान के पास रियासतें गई। कितनी रियासतें गई थी पाकिस्तान के पास? बताओ। 13 रियासतें। कितनी रियासतें? 13। इनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट। 13 रियासतें गई थी किसके पास? पाकिस्तान के पास। और भारत के पास कितनी रह गई थी? भारत के पास 552। कितनी? 552। और भारत के पास 552 रियासतें, जिसमें से तीन जो थी वो क्या करती हैं? गड़बड़ कर देती हैं, है ना। अब कुछ बोलूंगा, ठीक है, नहीं बोल रहा, छोड़ो। 3 क्या करती हैं? यही जो पाकिस्तान की जो अंग्रेजों की नीति थी ना, अंग्रेजों की नीति क्या थी? बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने वही नीति यहाँ पर अपना दी कि एक काम करो, तुम स्वतंत्र रहो, तुम पाकिस्तान के साथ जाओ, तुम इंडिया के साथ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें 3 क्षेत्र आते हैं, जिसमें से पहला कौन सा होता है? पहला होता है कौन सा? हैदराबाद। पहला हम लिखेंगे हैदराबाद। देखो हैदराबाद के जो नवाब थे, हैदराबाद में जो जनसंख्या थी ना, हिंदू मुस्लिम की मिली जुली जनसंख्या थी। हैदराबाद के नवाब ये चाह रहे थे कि हम एक अलग देश बना लें। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना हैदराबाद कहाँ है? देखो ये भारत है हमारा, तो यहाँ पर कहीं पे मिलेगा हैदराबाद। अब सोचो हम बीच में कैसे एक नया देश, है ना, नया देश बनने देंगे? है ना, नहीं देंगे ना बनने के लिए। अगर हैदराबाद नया राज्य बनेगा तो ये गलत हो जाएगा ना, बहुत गलत हो जाएगा हमारे देश के लिए। नहीं, पाकिस्तान बन गया ना, उधर को अलग हो गया था। लेकिन देखो एक चीज और हुई थी, इधर पाकिस्तान था, यहाँ पे चलेंगे इधर हो गया इधर पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिम पाकिस्तान, और बीच में एक नया देश और, तो बहुत गलत हो जाएगा ना। हमारा देश बचेगा ही कहाँ से, है ना। इधर से तुम, इधर से वो, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। तो हमने क्या करा? इस चीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। हमने हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन पोलो के क्या कहते हैं? ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हमने हैदराबाद को किसमें मिलाया? भारत का राज्य मिलाया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, अच्छा, एक बारदोली हुआ था ना, बारदोली सुना है? तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? बारदोली सत्याग्रह के बाद, है ना, उसमें उसके समय मिली थी। और ये बारदोली की जो इनको सरदार की उपाधि थी, किसने दी थी? किसके द्वारा दी गई थी? गांधी जी के द्वारा, है ना। कि गांधी जी, सरदार जी से डर लगता है हमें, पटेल जी से, आप ही दे दो, है ना। ठीक, चलो। ऑपरेशन पोलो, और ये हुई थी पुलिस कार्रवाई। क्या हुई थी? पुलिस कार्यवाही से, पुलिस कार्यवाही। सही है, हैदराबाद मिल गया। ठीक है, इसकी बहुत खतरनाक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। अगर मैं बताना चाहूंगा तो ये वो हो जाएगा ना थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट, ऑपरेशन हो गया। उसके बाद दूसरा था जूनागढ़। कुत्ता, ये था डोगी प्रेमी। क्या था? डोगी लवर बोलते हैं ना, डॉग लवर। तो डॉग लवर थे ये राजा जी। तो ये राजा जूनागढ़ के नवाब जो थे ना, देखो जूनागढ़ की जो जनसंख्या थी ना, वो अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन राजा क्या था? मुस्लिम था। ठीक है, राजा मुस्लिम, और जनसंख्या अधिकतर जूनागढ़ की क्या थी? अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी। तो वो हिंदू तो चाहते थे कि भाई हम क्या करें, पाकिस्तान में ना जाके इंडिया में मिल जाए। लेकिन जूनागढ़ के नवाब बोल रहे थे कि नहीं भैया, हमें तो पाकिस्तान जाना है। तो ये गलती है। तो इनका भी ये वहम टूट जाता है। अपने कुत्तों को साथ ले जाते हैं, लेकिन अपनी बेगम को छोड़ जाते हैं। वो गर्भवती होती है ना। तो वो क्या करते हैं, इसको हमारे यहाँ इसका जो होता है वो कैसे होता है? जनमत संग्रह। क्या होता है? जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारत का भाग बना दिया जाता है। तो जूनागढ़ को भारत का भाग कैसे बनाया? जनमत संग्रह द्वारा। जूनागढ़ को भारत का भाग कैसे बनाया? जनमत संग्रह द्वारा। एक हो गया, 2 हो गया। अब तीसरे आ गए हमारे, लिखो तीसरा, जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हम बोल रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के राजा कौन थे? देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात यहाँ लिख रहा हूँ। राजा जो थे, राजा हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। ये बहुत लोल राजा था। ठीक है, लोल समझते हो ना?
हाँ वही थे एकदम बुड़बक टाइप का, जो बिहार साइड में बोला था बुड़बक टाइप का, है ना। तो बहुत ज्यादा क्या थे, ऐसे लोल टाइप के थे, लेकिन इतने भी नहीं थे कि बहुत ज्यादा लोल हो। और राजा है तो राजा जी का सम्मान करना चाहिए, है ना। ये राजा तो थे ना, डोगरा राजा थे, डोगरा राजवंश था इनका, डोगरा वंश, ठीक है। इनका वंश कौन सा था, डोगरा वंश। इनके पीएम बहुत चालाक था, पीएम तो बहुत ही ज्यादा चालाक था। पीएम का नाम क्या था, शेख अब्दुल्ला। ठीक है, पीएम थे शेख अब्दुल्ला, शेख शेख अब्दुल्ला जो थे बहुत चालाक थे, शेख अब्दुल्ला बहुत चालाक थे। ये भाग गए थे स्थिति को कि क्या होने वाला है ना। ये पाकिस्तान से ही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी लगे हुए हैं, ये इंडिया से भी लगे हुए हैं, पाकिस्तान से भी ले रहे हैं मजे, बात कर रहे हैं उधर, उधर इंडिया से ही बात कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि भैया, लेकिन इनके अभी भी जो इनके क्या कहते हैं, इनके वंशज है वो भी चल रहे हैं, है ना। तुमने सुना होगा उमर अब्दुल्ला, है ना, उमर अब्दुल्ला करके। तो अभी भी जो जम्मू कश्मीर में जो सीएम है वो इनके कौन है, इनके पोते हैं। कौन है, इनके पोते हैं। अभी सीएम है जम्मू कश्मीर के, वो इनके पोते हैं। चलो, शेख अब्दुल्ला हो गए। शेख अब्दुल्ला इन्होंने ही संविधान में जो हमारे आर्टिकल, संविधान में लिख लो, संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी। आर्टिकल 370 किसने जोड़ा, इन्होंने। आर्टिकल 317 किसने हटाया, बीजेपी सरकार में जो हमारे गृह मंत्री हैं, क्या कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयासों से वो हटाया। मोदी जी, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की पूरी हमारी संसद, इसको हम बोलेंगे हमारी संसद ने अभी आर्टिकल 370 हटा दिया था। कब हटाया, 2019, लगभग 19 के टाइम में, डेट में हो गया 16 या 19 हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल 70 क्या हो गया, हट गया, पूरी तरीके से नहीं हटाया लेकिन हट चुका है। चलो, अब देखो क्या होता है, जो राजा होते हैं ना, राजा हरि सिंह बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र बनूंगा और स्वतंत्र रहूंगा। अब स्वतंत्र कर करके उधर से पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हो जाता है, आतंकी हमला हो जाता है। देखो, कबायली उनको बोला जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान की आर्मी होती है। पाकिस्तानी आर्मी जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देती है और बहुत सारा क्षेत्र कब्जा कर लेती है। राजा हरि सिंह की तब आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद वो भारत के पास कहते हैं कि मालिक हमारी हेल्प कर दो, है ना। किससे कहते हैं, हमारी हेल्प कर दो। अब ये हेल्प करने के चक्कर में जो है जो जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो तो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, लेकिन क्या होता है, जो पटेल साहब होते हैं वो उसको मना कर दे कि नहीं, पहले हमें लिख के दो, सिग्नेचर करो, उसके बाद हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो पटेल जी ने बोला कि पहले साइन कर दो और पहले हमारे देश में तुम शामिल हो जाओ, उसके बाद हम सहायता भेजेंगे। तो राजा हरि सिंह मान जाते हैं। राजा हरि सिंह को बहुत डर लगता है। राजा हरि सिंह भी अपने, उनके वो होते हैं ना सेनापति जो होते हैं, राजेंद्र सिंह नाम होता है उनका। तो राजेंद्र जी से बोलते हैं रात को कि ये लो मेरी गन, अगर पाकिस्तान आ जाए और मैं यहाँ पे कब्जा कर ले तो मुझे सोते हुए गोली मार देना, ठीक है। कौन कहते हैं, राजा हरि सिंह। किससे कहते हैं, राजेंद्र जी से, है ना, राजा हरि सिंह। चलो, अपने सेनापति से। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ना, इसमें लिखेंगे, इसको हटा रहा हूं मैं। डेट लिखो, एक डेट लिखेंगे। पता चल गया ना कितनी रियासतें गई थी पाकिस्तान के पास, 13 और भारत के पास 252। कितनी 552। ऐसी कितनी रियासतें थी जो क्या कर रही थी, अलग अलग देश की मांग कर रही थी या पाकिस्तान में जाने की, तीन रियासतें ने बहुत ज्यादा दिख करा था, बाकी सब आराम से शामिल हो जाती हैं। एक डेट लिखो, 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 की एक डेट है। इस डेट में क्या होता है, हम अपनी आर्मी को भेज देते हैं। हम अपनी आर्मी जम्मू कश्मीर की सहायता करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब हमारे भारत का पार्ट हो चुका था। अच्छा, ये चीज नहीं देखी तुमने, विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को लिख लो, वहां पे जम्मू कश्मीर में लिख लिया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं उसको, है ना, विलय पत्र द्वारा शामिल किया गया था, है ना। तो 26 अक्टूबर 1947 को हमारी आर्मी चली जाती है किसकी हेल्प करने के लिए, किसकी हेल्प करने के लिए, जम्मू कश्मीर की। इसमें एक होते हैं ब्रिगेडियर उस्मानी। कौन होते हैं, ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर
उस्मानी, उस्मानी इस सेना का क्या कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं ब्रिगेडियर उस्मानी। देखो ब्रिगेडियर उस्मानी जो है ना, ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी इनकी ना जब ये कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, तो बमबारी हो रही होती है, बहुत ज्यादा बमबारी हो रही होती है। तो क्या होता है, इनके ना ब्रिगेडियर उस्मानी के थोड़ा सा आगे बॉम्ब का गोला आके गिर जाता है, लेकिन फूटता नहीं है। तो वो कहते हैं इनके साथ के, है ना, आर्मी वाले बोलते हैं कि ये बताओ कि तुम डरते क्यों नहीं हो। तो वो बोलते हैं, ब्रिगेडियर उस्मानी जी बोलते हैं कि इस उस्मानी की तो विदेशी मतलब जो वो है ना दुश्मन देश के गोले भी क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, इनके ऊपर आता है बम का गोला, आता है इनके ऊपर ही गिर जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उससे ही बाद में नेक्स्ट लिखेंगे राज्य। जो राज्य बने थे ना हमारे उस टाइम पर, राज्य बने थे, राज्य भारत के जो राज्य बने उस टाइम पर, भारत के राज्य बने कितने थे, ए बी सी डी। ए में भी 9 थे और बी में भी 9 थे, सी में 10 थे और डी में यूटी आ गई थी। ठीक है, डी में यूटी आ गई थी। राज्यों के, एक पॉइंट लिख लो, राज्यों के एकीकरण में 3 लोगों की सबसे ज्यादा भूमिका रही थी। राज्यों के एकीकरण में, हमारे देश के, भारत के एकीकरण में 3 व्यक्तियों की भूमिका रही, 3 व्यक्तियों की भूमिका रही थी। इसमें पहले आते हैं पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल एक, दूसरे बीपी मेनन, तीसरे माउंट बेटन। सही है, अब हम यहीं छोड़ते हैं क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। बाकी आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं इसमें। ठीक है, चलिए, बाकी लाइक करो, कमेंट करो, ये तो करनी है तुम्हें, शेयर करना है। ठीक है।